हेलो दोस्तों, आज की नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है लोमड़ी का दूल्हा। यह शिक्षाप्रद कहानी है। नंदवन में एक बड़ी चतुर और तेज तर्रार लोमड़ी ने एक जमीनी गुफा में अपना ठिकाना बना रखा था। उस गुफा का मुहाना इतना सकरा था कि लोमड़ी से बड़ा कोई प्राणी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। लोमड़ी बड़ी फुर्तीली और शातिर थी। घात लगाकर छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करने में उसका सानी नहीं था। ऐसे ही घात लगाकर उसने एक दिन चीकू खरगोश को दबोच लिया। लोमड़ी की पकड़ में चीकू खरगोश रोने लगा और उससे विनती करने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मारना तो पड़ेगा ही, लोमड़ी ने कहा। तू मेरा शिकार है, अगर शिकार को ही छोड़ दूंगी तो मैं भूखी मरूंगी। नहीं तो मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। चीकू खरगोश ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे बाग में ले जाऊंगा जहां मीठे अंगूरों की बहुत सारी बेलें हैं। ठीक है, बता किधर चलना है? लोमड़ी ने कहा। अंगूरों के नाम से ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है, यह तो सब लोग जानते ही हैं। एक पंजे में खरगोश को दबोचे लोमड़ी खरगोश के बताए रास्ते पर चलने लगी। थोड़ी ही देर में खरगोश ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में पहुंचा दिया। उस बगीचे में अंगूरों की ढेरों बेलें थीं, जिसमें अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे थे। अब मुझे छोड़ दो चीकू खरगोश। हाँ, दूर तो लोमड़ी हंसी। पागल हुआ है, अंगूर का बगीचा तो मैंने देख ही लिया है, अब तुझे क्यों छोड़ूं? आज तो मैं तुझसे ही पेट भरूंगी। देखो, यह गलत है, बेईमानी है। चतुर चीकू बोला, फिर भी तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लेना, लेकिन पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। पूछ, लोमड़ी ने कहा। क्या नंदवन में तुम्हारा कोई दोस्त है? पक्का दोस्त है? चीकू ने पूछा। लोमड़ी ने बहुत सोचा, पर उसे ऐसा कोई भी पशु याद नहीं आया जिसे वह अपना मित्र कह सकती। निराशा से उसने सिर हिला दिया, नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तब तो तुम्हारी सारी जिंदगी बेकार है। हर जंतु का कोई ना कोई दोस्त अवश्य होता है। जरा सोचो, अगर तुम कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो क्या कोई तुम्हें बचा सकता है? नहीं ना। लेकिन अगर तुम्हारा मेरे जैसा कोई दोस्त हो तो तुम पर कभी कोई मुसीबत आएगी ही नहीं, और आएगी तो मैं हमेशा तुम्हें बचाऊंगा, यह मेरा पक्का वादा है। लोमड़ी सोच में पड़ गई। तभी चीकू फिर बोला, देखो, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। मैं उसके लिए कुछ अमरूद, कुछ अन्य फल लेने के लिए निकला था, तभी तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दोगी तो मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा और हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। लोमड़ी को चीकू की बात कुछ समझ में आई, लेकिन चीकू की एक पत्नी भी है जानकर अचंभा भी हुआ। तुम्हारी एक पत्नी भी है? लोमड़ी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ। तुम्हारा कोई पति नहीं है? चीकू ने पूछा। नहीं, लोमड़ी उदास होकर बोली। अरे! चीकू लोमड़ी के पंजे में फड़फड़ाया। तब तो तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने लिए एक दूल्हा तलाश कर लेना चाहिए। अभी तो तुम जवान हो, बूढ़ी हो जाओगी तब तो कोई दूल्हा मिलेगा भी नहीं। चाहो तो मैं दूल्हा ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लोमड़ी ने चीकू को अपने पंजे से छोड़ दिया और बोली, ठीक है, आज से मैं और तुम दोस्त हुए। अब हम हमेशा दोस्त रहेंगे। मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी और तुम मुझे बचाना। साथ ही तुम्हें मेरे लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढने में मेरी मदद भी करनी होगी। चीकू ने लोमड़ी को वचन दिया कि वह दूल्हा ढूंढने में उसकी मदद कर। उसी बगीचे से अपनी खरगोशनी के लिए अच्छे से फल लेकर वहां से चला गया। लोमड़ी अंगूर की बेलों से नीचे लटके अंगूर के गुच्छे तोड़ तोड़ कर खाने लगी। कुछ ही दिन बीत गए। चीकू खरगोश और लोमड़ी की एक बार फिर मुलाकात हुई। चीकू, तुमने मेरे लिए दूल्हा ढूंढा? लोमड़ी ने पूछा। हाँ दोस्त, मैंने जंगल के राजा शेर से बात की है। क्या तुम जंगल की रानी बनना पसंद करोगी? चीकू ने पूछा। नेकी और पूछ-पूछ लोमड़ी उछल पड़ी। भला जंगल की रानी बनने में मुझे क्या ऐतराज? तो चलो,
चलते हैं राजा जी की गुफा की ओर, चीकू ने कहा और ले चला लोमड़ी को नंदवन जंगल के शेर की गुफा की तरफ। जंगल का राजा शेर उस समय दोपहर का भोजन करने के पश्चात अपनी गुफा के बाहर टहल रहा था। चीकू खरगोश ने दूर से ही शेर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, बरसों से आप इस जंगल में अकेले रह रहे हैं। आपका अकेलापन दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर दुल्हन लाया हूँ। यदि आज्ञा हो तो दुल्हन को नज़दीक से आपके दर्शन के लिए कुछ पास ले आओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। लेकिन उसकी दहाड़ लोमड़ी के लिए किसी प्रलय से कम नहीं थी। डर के मारे वह चीखती हुई पलटकर भागी। उसे भागता देख शेर तो हंसने लगा, लेकिन चीकू लोमड़ी के पीछे भागा। रुको रुको मेरी दोस्त! परंतु लोमड़ी ने बहुत दूर पहुंचकर ही दम लिया। उसके पीछे पीछे भागता आया चीकू भी निकट आकर रुका और उसने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ दोस्त? तुम्हें जंगल की रानी नहीं बनना तो चाहती हूँ, लेकिन राजा जी की आवाज़ इतनी भयंकर है कि मेरा तो सुनते ही दम निकलने लगा था। ऐसे तो कभी राजा जी आई लव यू बोलेंगे तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। कोई बात नहीं, राजा जी को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई और दूल्हा ढूंढता हूँ, चीकू ने कहा। अगले दिन चीकू खरगोश दौड़ा दौड़ा आया। आते ही बोला, लोमड़ी दीदी, मैंने आपके लिए दूल्हा तलाश लिया है। अपनी सुरक्षा के लिए चीकू खरगोश ने लोमड़ी को दोस्त से दीदी बनाने का जो दांव खेला, लोमड़ी उससे भावुक हो उठी और चीकू ने यह जो कहा कि आपके लिए दूल्हा तलाश लिया है, तो लोमड़ी की खुशी का पारावार ना रहा। कौन है, कहाँ है, कैसा है, वह उछलकर ढेरों सवाल पूछने चली गई। धीरज रखो लोमड़ी दीदी, चीकू मुस्कुराते हुए बोला, और मेरे साथ चलो, अभी तुम्हें साक्षात उसके दर्शन कराता हूँ। ठीक है, कराओ, लोमड़ी बोली। आगे आगे चीकू पीछे पीछे लोमड़ी तेज गति से चलने लगे। कुछ ही देर में दोनों नंदवन के बीचों बीच स्थित एक झील के निकट पहुंच गए। वहां गज्जू हाथी बड़ी बेचैनी से वहां रेतीली जमीन पर चहलकदमी कर रहा था। आओ चीकू भाई, ले आए मेरी दुल्हन? गज्जू हाथी ने पूछा। हाँ गज्जू भाई, यह देखो, चीकू ने लोमड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, थोड़ी शर्मीली है हमारी लोमड़ी दीदी, पर आपके साथ इतनी इसकी जोड़ी खूब जमेगी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हालांकि यह मेरी स्वर्गवासी पत्नी से थोड़ी कमजोर है, कुछ छोटी भी है, पर मैं काम चला लूँगा। कहते हुए गज्जू हाथी ने खुशी से अलग एक पाँव उठाकर जमीन पर जो पटका तो ढेर सारी रेत उड़कर सीध में खड़ी लोमड़ी की आंखों में पड़ी और उसी सीध में जमीन फटती सी चली गई। लोमड़ी के पाँव रेतीले गड्ढे में धंसे ही थे कि वह उछलकर पीछे गिरी और गिरती हुई पलटकर भागती चली गई। क्या हुआ चीकू? गज्जू हाथी ने पूछा। दुल्हन शर्माकर भाग गई क्या? पता नहीं गज्जू भाई, मुझे लगता है आपके शक्ति प्रदर्शन से डर गई। मैं अभी पूछ कर आता हूँ, चीकू ने कहा और वह भी पलटकर लोमड़ी की दिशा में दौड़ पड़ा। आप वापस क्यों आ गई लोमड़ी दीदी? निकट पहुंच चीकू ने पूछा। आपको दूल्हा पसंद नहीं आया क्या? पसंद? लोमड़ी गुर्राई, यह तो शेर से भी खतरनाक है। इसका तो एक पैर भी मुझ पर पड़ गया तो जंगल के सारे जानवर मेरी चटनी की दावत उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा लोमड़ी दीदी, गज्जू हाथी की सेहत कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। मैं उससे वजन घटाने को कहूँगा, पर छोड़ो, हम कोई और दूल्हा ही तलाश कर लेते हैं। चीकू ने अपनी बात पूरी की ही थी कि लोमड़ी की निगाहें भटककर झील में पानी भरकर ले जा रहे एक शख्स पर पड़ी। चीकू, उसे देखो, लोमड़ी बोली। चीकू ने देखा। वह एक जवान आदमी था जो गज्जू हाथी के पास वाली झील से
पीतल के एक कलश में जल भरकर ले जा रहा था। चीकू भाई, लोमड़ी बोली, उसे देखो कितना सुंदर जीव है, तुम उसी से मेरी बात करवा दो। पर दीदी वो तो आदमी है, चीकू बोला। कोई बात नहीं, मैं आदमी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसे देखकर मैंने पक्का निर्णय कर लिया है, अब वही मेरा दूल्हा बनेगा। लोमड़ी ने कहा, अब तुम दौड़कर उसके पीछे जाओ और उसे बात चलाओ। लोमड़ी दीदी का आदेश था, चीकू को दौड़ना ही पड़ा। उस झील से कुछ दूर नंदवन के बाहरी क्षेत्र में कर्दम ऋषि का आश्रम था। चीकू ने उस कलश ले जाने वाले आदमी का पीछा किया और तो उसे कर्दम ऋषि के आश्रम में जाते देखा। कर्दम ऋषि के आश्रम में वह बहुत बार आ जा चुका था। कर्दम ऋषि सभी जानवरों की भाषा समझते थे, उससे बहुत बार बातचीत भी कर चुका था। इसलिए बेधड़क कर्दम ऋषि के आश्रम में चला गया, क्योंकि अब तो लोमड़ी को वह दोस्त से दीदी बना चुका था और दीदी के लिए एक सुंदर सुशील दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी उसे की थी। कर्दम ऋषि चीकू खरगोश को देख चौंके। आज क्या शरारत करने आए हो चीकू? उन्होंने पूछा। चीकू ने कर्दम ऋषि का प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मांगो, कर्दम ऋषि मुस्कुराए। यह जो आदमी तुम्हारे आश्रम में पानी से भरा कलश लेकर आया है, उससे मेरी कुंवारी दीदी की शादी करा दो, चीकू बोला। तुम चुप्पे की बात कर रहे हो? कर्दम ऋषि ने पूछा। उस आदमी का नाम चुप्पे है, चीकू ने पूछा। हाँ, क्योंकि वो हमेशा चुप रहता है और वो कोई आदमी नहीं है, आदमियों की भाषा समझता ही नहीं है। कर्दम ऋषि चीकू को कुछ समझाने की कोशिश करते हुए बोले तो चीकू झट से बोल पड़ा, वो जो कोई भी हो, मेरी दीदी ने तो उसी से शादी करनी है। आपको उससे मेरी दीदी की शादी करवानी ही होगी। उससे शादी नहीं हुई हो तो मेरी दीदी अपनी जान दे देगी और उसकी मृत्यु का पाप आपको लगेगा। अच्छा ठीक है, पर यह बताओ तुम्हारी दीदी देखने में कैसी है? कर्दम ऋषि ने पूछा। अब चीकू के लिए अपनी दोस्त और दीदी लोमड़ी से अच्छा और सुंदर भला कौन होता? वह सुंदर ही बोला। आपके चुप्पे से तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, बहुत गुणवती है मेरी दीदी। तब ठीक है, मैं चुप्पे को बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी दीदी से शादी कर ले। वो मेरी बात नहीं टालेगा और तुम्हारी दीदी से शादी कर लेगा, कहकर कर्दम ऋषि ने जोर से आवाज दी। चुप्पे, वह खूबसूरत आदमी तुरंत सामने आया। जाओ, इस चीकू के साथ जाओ और इसकी बहन से शादी कर लो। और सुनो, उसकी बाद उसकी बहन के साथ ही रहना, यहाँ नहीं आना, कर्दम ऋषि बोले। चुप्पे ने समझ जाने वाले अंदाज में सिर हिलाया और चीकू के साथ चल दिया। और फिर चीकू खरगोश ने दौड़ दौड़कर सारे नंदवन में संदेश फैलाया और सारे जानवरों को इकट्ठा करके अंगूरों के बगीचे के फलों और भालू, ऊंट व बकरी द्वारा तैयार करवाए शहर और दूध के पकवानों की दावत दी गई और उल्लू पंडित ने बड़ी धूमधाम से लोमड़ी और चुप्पे का विवाह संपन्न कराया। विवाह तो संपन्न हो गया, लेकिन 2 ही दिन में लोमड़ी का चुप्पे से मोह भंग हो गया। चुप्पे लोमड़ी के साथ लोमड़ी जैसी सभी हरकतें करता था, लेकिन अच्छा पति साबित नहीं हो पा रहा था। दुखी, परेशान और उदास लोमड़ी फिर एक दिन चीकू खरगोश से मिली और उसे अपना दुखड़ा कह सुनाया। तो चीकू कर्दम ऋषि के पास पहुंचा और उन्हें अपनी दीदी के सारे दुख से अवगत कराया। तो कर्दम ऋषि बोले, चीकू, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि चुप्पे कोई इंसान नहीं है। दरअसल चुप्पे एक लोमड़ है। एक बार एक शिकारी, जिसे लोमड़ी की खाल का एक कोट बनाना था, मारने के लिए लोमड़ ने पीछे पड़ गया तो चुप्पे जान बचाने के लिए मेरे आश्रम में घुस आया और मेरे पैरों पर गिड़गिड़ा कर बोला, एक शिकारी उसके पीछे पड़ा है और मैं उसे आदमी बना दूं।
मैंने चुप्पे को आदमी बना दिया और तब से चुप्पे आदमी बना मेरे सारे काम करता है। उस दिन लोमड़ को ढूंढता शिकारी आश्रम में भी आया था, किंतु यहाँ लोमड़ का ना देख वापस लौट गया। फिर चुप्पे ने भी वापस लोमड़ बनने का इच्छा प्रकट नहीं की, इसलिए मैंने उसे इंसान ही बना रहने दिया। सारी बातें जानकर चीकू खुशी से उछल पड़ा और बोला, महामुनि, मेरी दीदी भी तो एक लोमड़ी है, आप चुप्पे को फिर से लोमड़ बना दीजिए। शायद ऐसा करने से मेरी दीदी का जीवन खुशहाल हो जाए। और फिर ऋषि ने चुप्पे को फिर से लोमड़ बना दिया। फिर मुस्कुराते हुए सबसे बोले, बेमेल रिश्ते कभी सफल नहीं होते। विवाह के लिए आवश्यक है कि नर और मादा दोनों की शारीरिक व मानसिक संरचना काफी हद तक एक जैसी हो, जिसके खान पान रहन सहन में विशेष अंतर हो। यदि दो अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ जुड़ते हैं तो दोनों ही एक दूसरे से सामंजस्य बैठा सकें, एक दूसरे के समझ सकें, तभी उनका एक दूसरे से जुड़ाव और रिश्ता सफल हो सकता है। फिर आकर्षण मात्र से मेल गठजोड़ कर देने से हर प्राणी का दुख दुविधा और दर्द ही सहना पड़ता है। आकर्षण भी कई प्रकार के होते हैं। शारीरिक आकर्षण, जिसमें एक शख्स को दूसरे का सुंदर शरीर अच्छा लगता है, रंग अच्छा लगता है। दूसरा मानसिक आकर्षण, जिसमें एक शख्स को दूसरे की खूबसूरती, बातें, मुस्कुराना, व्यवहार अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में साथ साथ चलने के लिए दोनों आकर्षण झूठे और भ्रमित करने वाले होते हैं। साथ उसी के चला जा सकता है जो आपके साथ चलकर खुश हो, आपके ही अनुरूप हो, आपके संपर्क में खुशी महसूस करें। इसलिए दोस्तों, जब भी आप किसी से कोई रिश्ता जोड़ें, ध्यान रखें वह आचार विचार और व्यवहार में बहुत ज़्यादा भिन्न ना हो। यह बताना तो फिजूल ही है कि बाद में चुप्पे लोमड़ और चीकू खरगोश की लोमड़ी मजे में जीवन व्यतीत करने लगे। अनमेल रिश्ता, बेमेल मैत्री, जाति संप्रदाय, व्यवहार व आचरण भिन्नता रिश्तों में कभी पिघाड़ना उत्पन्न नहीं कर सकती। जीवन में नज़दीकी रिश्ते सोच समझ कर बनाएं, लेकिन जब बनाएं तो जीवन भर निभाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।